नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जी, ये खबर रामपुर से है, जहां थानागंज क्षेत्र में 25 फरवरी को रात हुई भयावह घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी दान सिंह ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को मारने की साजिश रची थी और इसे हादसा बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि आरोपी दान सिंह ने अपनी पत्नी से 2021 में लव मैरिज की थी। आरोपी में पत्नी झगड़े और वित्तीय विवाद का हवाला देते हुए यह कायराना योजना बनाई। आरोपी का उद्देश्य कथित रूप से सरकार तरफ से करोड़ों रुपए का लाभ उठाना था। साजिश के मुताबिक दान सिंह अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल ले गया और वापसी में रास्ते में सुपर नींद की दवा दे दी। इसके बाद वह गंज थाना क्षेत्र में अपनी कार में पेट्रोल डलाकर आग लगाने लगा। आग में आरोपी के बेटे की मौत हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी किसी तरह बच गई। इसके बाद आरोपी ने पत्नी को कार से बाहर निकालकर रास्ते में उसके सिर पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया। आरोपी यह नहीं चाहता था कि पत्नी जिंदा बचे और सच्चाई उजागर हो। पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपी दान सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में 2 अन्य आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच जारी रखे हुए है। 25 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जलती हुई अवस्था में एक गाड़ी वहां मौके पर मिली। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और घायलों की ओर से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके उपरांत उसमें वाहन में आग लगी और वाहन में मौके पर ही जो वादी है उसके बेटे की मौत हुई और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हुई। लेकिन विवेचना उपरांत इसमें कुछ अन्य तथ्य सामने आए। बहुत गहनता से इसमें विवेचना की गई। COCT के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। मृतक महिला को उसके पति के द्वारा ही, मृतक महिला और उसके बेटे को उसके पति दान सिंह के द्वारा ही कार में नशीली गोलियां खिलाकर बैठाया गया था और उसको योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालते हुए आग लगाई गई थी। महिला क्योंकि नशे में तो थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे गाड़ी से उतरने में कामयाब रही, लेकिन बेटा उतर नहीं पाया। उसमें ही दम तोड़ दिया था। महिला ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। क्योंकि महिला मौके से बचने में कामयाब हुई तो इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुनः इस पर प्रहार किया गया। उस गाड़ी में एक हथौड़ी मौजूद थी जिससे इन्होंने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी बाद में मौके पर मौत हो जाती है। जिंदा बचने पर इनके द्वारा पुनः कई बार प्रहार किए गए थे। मृतक पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी। उसकी मौत की वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना थी। इसी वजह से इस घटना को कारित किया गया, क्योंकि क्लेम प्राप्त करना चाहते थे ये। एक अन्य पहलू भी सामने आ रहा है, जिसमें भी विवेचना चल रही है कि इसका किसी अन्य महिला के साथ में भी प्रेम प्रसंग था। आपराधिक षड्यंत्र में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इन सभी को जानकारी थी कि ये योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने वाले थे। रवि उनके साथ में लगातार नैनीताल से ही उनके साथ में इस गाड़ी में मौजूद था और उसको पहले से ही सारे तथ्यों की जानकारी थी कि इस तरह से इसको घटना को अंजाम देना है। रवि और प्रदीप की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी मृतक महिला के पति दान सिंह, नूर हसन और सलमान की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सलमान के द्वारा उनको पेट्रोल लाकर उपलब्ध करवाया गया था और नूर हसन जो है उसका ये सहयोगी है दान सिंह, तो गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी जो गाड़ी हॉस्पिटल तक इनको लेकर गई थी। उसी गाड़ी में जब क्योंकि ये अधजली अवस्था में थी तो इनको ये लगा कि ये महिला अभी भी बची हुई है, तो बाद में उस पर पुनः इन्होंने हथौड़ी से वार किए, जिससे सिर में इनकी गंभीर चोटें आई, उससे इनकी मौत। तो इसके जो पति हैं दान सिंह, इसने क्या कुछ बताया है? पति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें जब हमने गहनता से इसमें अवलोकन किया और उसके